हेलो साथियों, जय हिंद। और आपका आर्टिकल 122 तक कंप्लीट हो चुका है और ये आपका आर्टिकल 123 है। आर्टिकल 123 राष्ट्रपति के अध्यादेश की बात करता है। किसकी बात करता है? राष्ट्रपति के अध्यादेश की बात करता है। राष्ट्रपति का अध्यादेश क्या होता है? राष्ट्रपति का अध्यादेश क्या होता है? जब संसद क्या करती है? विश्राम करती है। क्या करती है? जब संसद विश्राम कर रही होती है तब राष्ट्रपति अपना अध्यादेश लाता है आपातकालीन स्थिति में। अच्छा, संसद कब विश्राम करती है? जब संसद का कोई भी सत्र नहीं चल रहा हो तब। तो संसद की कौन कौन से सत्र होते हैं? तो बजट सत्र होता है, ये आपके फरवरी से मई तक चलता है और ये सबसे लंबा सत्र है, सबसे बड़ा सत्र बोलते हैं या सबसे लंबा सत्र बोलते हैं। फिर आपका मानसून सत्र है, ये जुलाई से अगस्त तक चलता है, ये सबसे छोटा सत्र है। फिर आपके शीतकालीन सत्र है, ये आपके नवंबर से दिसंबर तक चलता है। इनके जो बीच का गैप होता है, जैसे आपका बजट सत्र फरवरी से मई तक चलता है, लेकिन जनवरी में क्या होता है? तो संसद क्या कर रही होती है? विश्राम कर रही होती है। ऐसे समय में राष्ट्रपति कोई अध्यादेश लाता है आपात स्थिति में, तो उसे ऑर्डिनेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्डिनेंस कहते हैं। ये आपके मानसून सत्र जुलाई से अगस्त तक है। फिर इसमें आपके जून रह गया। जून में संसद क्या कर रही होती है? विश्राम कर रही होती है। शीतकालीन सत्र ये आपके इसमें सितंबर और अक्टूबर 2 महीने गैप हो गया। फिर आपके नवंबर दिसंबर में सत्र चलता है। तो इस समय जो ऑर्डिनेंस आता है, जब कागज आपकी संसद का कोई भी सत्र नहीं चल रहा होता है, तो राष्ट्रपति आपात स्थिति में क्या लाता है? ऑर्डिनेंस लाता है, अध्यादेश लाता है। अध्यादेश होता क्या है? कि नया कोई विधेयक नया कोई कानून बनाना क्या कहलाता है? ऑर्डिनेंस कहलाता है। ये कब आता है? तो राष्ट्रपति ऑर्डिनेंस जब लाता है जब आपकी कोई आपात स्थिति हो। क्या हो? आपात स्थिति हो, तब कोई कानून तब अस्थायी कानून बनाने की जो शक्ति है वो किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। फिर आपकी किसकी सलाह पर बनाता है? तो ये मंत्रिमंडल की सलाह पर बनाता है। मंत्रिमंडल का मतलब संसद की सलाह पर बनाता है कि हम तो छुट्टी पे हैं, देख लो भैया, बना लो। क्योंकि मान लो किसकी सलाह पर? मंत्रिमंडल की सलाह पर बनाता है। मान लो बजट फरवरी से मई तक चला, कोई कानून आ गया जून में, जैसे आपका कृषि बिल आया था, वो कब आया था? कृषि विधेयक आया था आपकी जून में आया था। तो ऐसे क्या होता है? किसकी सलाह पर आता है? मंत्रिमंडल की सलाह पर आता है। किसकी सलाह पर आता है? मंत्रिमंडल की सलाह पर आता है। लाता कौन है? राष्ट्रपति लाता है। फिर कब लाता है राष्ट्रपति अध्यादेश? कब आता है? तो सत्र नहीं हो का मतलब होता है जब कोई संसद में कोई भी सत्र नहीं चल रहा हो। कितने सत्र होते हैं? 3 सत्र होते हैं आपके, बजट सत्र, मानसून सत्र और 30 शीतकालीन सत्र। इनकी जो बीच का गैप होता है वो कितना होता है? 6 महीने का गैप होता है। मतलब 6 महीने के अंदर दूसरा सत्र होता अनिवार्य है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। होता है क्या ऐसा? लेकिन किसी कारणवश एक सत्र को क्या कर सकते हैं? आगे बढ़ा सकते हैं, कैंसिल भी हो सकता है। तो दोनों महीनों के जो सत्र का बीच का गैप होना चाहिए, वो कितना होना चाहिए? 6 महीने का गैप होना चाहिए। 6 महीने से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। फिर आपके क्या होता है? जिसे बोला जाता है अस्थायी कानून बोला जाता है। क्या बोला जाता है? टेम्पोररी कानून बोला जाता है। राष्ट्रपति कोई आपात स्थिति में कोई कानून ला देता है। जैसे कृषि बिल आया था तो क्या बोला जाता है? आपातकालीन। क्या बोला जाता है? आपात कानून बोला जाता है। और वो कब आया था? जून में आया था। फिर 42 दिन के बाद अगर संसद चाहे तो क्या कर सकते? संसद को सही लगता है, राष्ट्रपति कहता है कि भैया देख लो ये कानून है, अगर हाँ सही है तो क्या हो जाता है? स्थायी हो जाता है, और नहीं तो 42 दिन के बाद स्वतः समाप्त हो जाता है। होती है जो अध्यादेश जारी किया जाता है उसकी अवधि कितनी होती है? 6 माह तक होती है। लेकिन अगर संसद की मतलब किसी कारणवश क्या हो जाए, सत्र पहले चालू हो जाए, मान लो कोई बजट पास हुआ, आपके कोई विधेयक पास हुआ आपका जनवरी में, कोई ऑर्डिनेंस पास हुआ आपके जनवरी में, ठीक है, कोई अध्यादेश पास हुआ आपके जनवरी में, किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। किसकी सलाह पर? मंत्रिमंडल की सलाह पर। किसकी? मंत्रिमंडल की सलाह पर। तो आपके फरवरी में कोई बैठक सत्र नहीं चला, ठीक है, फरवरी में आपके कोई सत्र नहीं हुआ। लेकिन क्या हो गया? मार्च में सत्र चालू हो गया। क्या हुआ? मार्च में सत्र चालू हो गया।
तो जो ये क्या हो गए, जनवरी फरवरी कितने हो गए, 2 माह हो गए। जब सत्र चालू होता है उसके बाद से, किसके, उसके बाद 42 दिन के अंदर देखा जाता है कि हाँ मतलब जो आपका अध्यादेश जारी किया गया था वो सही है या गलत है। और राष्ट्रपति कहता है भैया देख लो अपना अध्यादेश ठीक है या नहीं ठीक है, ठीक है तो पास हो जाता है और नहीं हो तो क्या हो जाता है, स्वतः ही कैंसिल हो जाता है। इसमें आपके 6 माह का वो टाइम नहीं रहता है। फिर कितना, 6 माह का टाइम नहीं रहता है। लेकिन हाँ जो सत्र चालू होने के 42 दिन तक क्या रहता है, आपके सत्र चालू होने के 42 दिन के बाद अध्यादेश क्या हो जाता है, अगर सही है संसद उसे पास कर देती है तो पास हो जाता है, नहीं तो स्वतः ही समाप्त हो जाता है। लेकिन जो समय है वो कितना होता है, 6 माह 42 दिन। तो ये नहीं पूछा जाता है आपकी जो अवधि होती है अध्यादेश की कितनी होती है, 6 माह तक होती है। लेकिन सत्र चालू होने के 42 दिन बाद क्या हो जाता है, स्वतः ही समाप्त हो जाता है। और नहीं अगर समाप्त नहीं होता है तो अनुमोदन किसकी, संसद की अनुमोदन पर क्या बन जाता है, स्थायी कानून बन जाता है। किसकी सलाह पर, किसके द्वारा, संसद के अनुमोदन पर क्या बन जाता है, स्थायी कानून बन जाता है। फिर आपका राष्ट्रपति कितनी बार अध्यादेश मतलब ला सकता है, कितनी बार अध्यादेश जारी कर सकता है। राष्ट्रपति की कोई लिमिट सीमा नहीं है, 50 बार भी ला सकता है, 20 बार ला सकता है, इसकी कोई लिमिट सीमा नहीं है, कोई सीमा नहीं है, कितनी बार अध्यादेश आ सकता है। और इसकी वापसी की भी कोई समय सीमा नहीं है कि अध्यादेश कब वापस होगा, किसकी, इसकी वापसी की कोई समय सीमा नहीं है, कितनी बार आ सकता है, कितनी बार कागज वापस हो सकता है, इसकी कोई समय सीमा नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रपति का अध्यादेश लोकतंत्र के लिए क्या होता है, खतरा होता है, खतरा हो सकता है या नहीं हो सकता है, तो लोकतंत्र राष्ट्र आपका जो अध्यादेश जारी होता है और राष्ट्र हित के लिए तो क्या होता है, अच्छा होता है। लेकिन लोकतंत्र के लिए क्या हो सकता है, खतरा पैदा हो सकता है। क्या हो सकता है, खतरा हो सकता है। जैसे आपका जून में आया था, क्या आया था आपके, क्या आया था, किसान बिल आया था। आपके जून में आया था किसान बिल, इससे कोई प्रभाव पड़ा, नहीं पड़ा ना। कितनी आप देखते हैं कितना लगभग जो जाम रहा था, सिंगू मतलब दिल्ली में जो जाम रहा था, कितना हाहाकार हुआ था, इससे कोई फर्क पड़ा था। अरे भैया जब हमें अपनी फसल का ही रेट दिलाना है तो आप क्या कहते हैं, आप यहीं दिला दो ना। आप बिस्किट लेने जाओ, अरे बटर वाइट बिस्किट लेने जाओ तो 5 रुपए का गुड डे बिस्किट 10 रुपए का, ऐसा थोड़ी है कि 10 रुपए का गुड डे बिस्किट है आपके उत्तर प्रदेश में आकर 6 रुपए का मिलेगा, हैं। आपका ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता है। लेकिन जो किसान की फसल होती है वो गेहूं, आपका किसान का गेहूं कितना, 1800 रुपए है, 1700 रुपए। जो आड़ते होते हैं उसको अपनी मन मर्जी खरीदते हैं, इसको सरकार नहीं करती है, इसको सरकार नहीं सोचती है। लेकिन अगर आपका जो प्रोडक्ट होता है या जो बिस्किट होता है, कोई प्रोडक्ट चीज़ होती है जिस पे आपका मतलब जिस पे मूल्य छप गया, तो उससे आप नीचे नहीं बेच सकते। अरे सरकार ऐसा कानून लाए किसान के लिए कि जो आपका गेहूं है, चावल है, जो अनाज है उसका फिक्स रेट करे कि गेहूं आपका 2000 से नीचे नहीं खरीदा जाएगा। अगर ऐसा खरीदा जाएगा तो उसे कानूनी कार्रवाई की जाएगी, सजा होगी, है। तो ये क्या हो सकता है, जो राष्ट्रपति का अध्यादेश क्या हो सकता है, लोकतंत्र के लिए खतरा हो सकता है। लेकिन देश के लिए क्या होता है, ये फायदा होता है। देश के लिए फायदा कैसे होता है, सरकार चाहे तो, सरकार तो कहती है ज्यादा टैक्स वसूलो, क्या करते, सरकार चाहती है ज्यादा टैक्स करो, सरकार किराया बढ़ाओ, तो क्या हो सकता है, ये देश हित के लिए तो अच्छा है, लेकिन लोकतंत्र के लिए क्या होता है, खतरा हो सकता है। तो ये तो था आज का सेशन जिसमें आपके राष्ट्रपति का अध्यादेश ये कंप्लीट हो चुका है और आपके आर्टिकल 179 से लेकर आपके आर्टिकल 122 कंप्लीट हो चुके हैं। तो साथियों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भीम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।